लो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां पर कुकुरु और सूजी हॉट स्प्रिंग में नहा रहे होते हैं। अब आगे कुकुरु बोलता है कि हमारा लीडर कहाँ चला गया, और तभी वहां पे जैकी आता है जो का इनका लीडर है, और वो भी कब से इन दोनों का पानी में ही वेट कर रहा था। तो यहाँ पे सूजी को बताता है कि मैं एक मॉन्क हूँ और इसके अलावा यहाँ पे टीचर का काम भी करता हूँ। और इतना बोलने के बाद वो सूजी से अपना हाथ मिलाता है और उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर जब ये तीनों पानी से बाहर आ जाते हैं तब यहाँ पे कुकुरु जैकी को बोलता है कि देखो मैंने सूजी को पूरा कैंपस दिखा दिया है, तो क्या मैं अब यहाँ से जा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे जैकी उसको बोलता है कि देखो मुझे पता है कि तुम्हें स्टूडेंट्स को कैंपस दिखाना पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हें इस काम को भी एंजॉय करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुकुरु बताता है कि मुझे पता है कि कल रात को मैं हार गया था, यही कारण है कि मुझे पनिशमेंट दी जा रही है। लेकिन यहाँ पे जैकी उसकी कोई बात नहीं सुनता, वो तो यहाँ पे सूजी से ही बात कर रहा होता है। और वो सूजी से पूछता है कि तुमने तो पूरा स्कूल देख लिया, तो तुमने क्या सोचा, तुम्हें स्कूल में एडमिशन लेकर एक मेज बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सूजी को ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीजें सच नहीं और ये सब लोग मिलकर इसके साथ प्रैंक कर रहे हैं। लेकिन फिर यहाँ पे जैकी उसको सच्चाई बताता है और बोलता है कि देखो जितनी भी चीजें हमने तुमको बताई हैं वो सारी बातें सच है, और हम तो चाहते हैं कि तुम हमारी टीम ज्वाइन कर लो, क्योंकि कल रात को ही तुमने अपनी पावर को अवेकन किया। अगर तुम हमारी टीम को ज्वाइन करते हो तो इससे हमारे स्कूल और हमें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। लेकिन यहाँ पे सूजी अपनी पावर को लेकर काफी कंफ्यूज है। जैकी उसको बताता है कि देखो पुराने समय से ही मेज इवल स्पिरिट्स को खत्म करते आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आ गई है और जब से इंटरनेट आया है तभी से ये सारी इवल स्पिरिट्स इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो लोग इंसानों से कांटेक्ट कर सके, और इन्हीं को हम डेड अकाउंट बोलते हैं। स्टार्टिंग में तो जितने भी मेज थे उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि इनसे डील कैसे किया जाए, क्योंकि किसी के पास भी इनका कोई उपाय नहीं था। लेकिन हम तो देखते हैं कि सूजी तो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा वो मैप पर ये देख रहा था कि वो किस जगह पर है। लेकिन तभी अचानक से जैकी वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें अपने खुद की पावर पर बिलीव नहीं है, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम अपनी पावर को अच्छे से डिस्कवर करो। लेकिन यहाँ पे सूजी बताता है कि मुझे इन चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और ऊपर से मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने घर चला जाऊँ, क्योंकि वहाँ जाने के बाद मैं एक नॉर्मल जॉब करूंगा। वैसे भी यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया था अपनी बहन की वजह से, क्योंकि मुझे उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए थे। लेकिन अब मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है, तो मुझे यूट्यूब चैनल या किसी सोशल मीडिया अकाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, और अपनी बहन के खोने का दुख मुझे अभी भी है, इसलिए मैं कुछ समय अकेले बिताना चाहता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर जैकी उसको बताता है कि क्या तुम नहीं जानना चाहोगे कि तुम्हारी बहन की मौत का कारण क्या था, क्या सही में वो किसी बीमारी से मरी या फिर किसी के द्वारा मारी गई। अब ये सुनने के बाद तुरंत ही वहाँ पे सूजी रुक जाता है। वो पूछता है कि तुम क्या बोलना चाहते हो। तब यहाँ पे जैकी उसको बताता है कि देखो तुम्हारी बहन को बीमारी तो थी, लेकिन बीच में तुम्हारी बहन की हालत बहुत ही ठीक हो चुकी थी, लेकिन अचानक से उसकी मौत इसलिए होगी क्योंकि उसका कारण था घोस्ट अकाउंट, जिसको डेड अकाउंट भी बोला जाता है। ये सारी बातें सुनते ही यहाँ पे सूजी को उस दिन की याद आ जाती है जिस दिन उसकी बहन की मौत हो गई थी, और उस दिन उसकी बहन की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसकी बहन लगातार उसको बोल रही थी कि प्लीज भाई मेरी मदद करो, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। और फिर यहाँ पे जैकी उसको सच्चाई बताता है कि जब भी कोई डेड अकाउंट किसी नॉर्मल ह्यूमन के ऊपर हमला करता है तो सबसे पहले वो ये देखता है कि उस ह्यूमन का इस वर्ल्ड के साथ कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और इसके अलावा जब भी वो विक्टिम मर जाता है तो उसकी आंखों से खून निकलता है, उसी तरह ही जैसे तुम्हारी बहन की आंखों से खून निकला था उसके मरने के बाद। अब ये सुनते ही यहाँ पे सूजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो पूछने लगता है कि डेड अकाउंट कहाँ पर है। यहाँ पे जैकी उसे पूछता है कि तुम क्या करोगे जानकर। सूजी बताता है कि मैं उस डेड अकाउंट को तुरंत ही खत्म कर दूंगा। लेकिन ये सुनकर जैकी यहाँ पे हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम अभी बहुत ही कमजोर हो, तुम उस डेड अकाउंट का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। ये सुन के सूजी को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो तुरंत ही यहाँ पे एक पंच मारने वाला था जैकी को, लेकिन कुकुरु उसको रोक लेता है और उसको बताने लगता है कि देखो टीचर के ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाते। हाँ मैं मानता हूँ कि जैकी थोड़े बच्चों वाली हरकतें करता है, लेकिन वो एक टीचर है, उस पर कभी भी हाथ नहीं उठाया जाता टीचर्स पर। फिर यहाँ पे जैकी उसको बोलता है कि देखो शांत हो जाओ, मैं तुम्हें एक डील देता हूँ कि अगर तुमने अपनी करंट पावर लेवल पे यहाँ पर कुकुरु को हरा दिया तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें एक्नॉलेज भी करूंगा और वो सब चीजें भी बता दूंगा जो तुम जानना चाहते हो, और तुम्हारी बहन की मौत का कारण क्या था। तो यहाँ पे कुकुरु इसके लिए मान जाता है। वो तुरंत ही अपना हैमर निकाल लेता है, लेकिन यहाँ पे सूजी हमला कर देता है तुरंत ही जैकी के ऊपर। मुझसे नहीं लड़ना, तुम्हें जाकर कुकुरु से लड़ना है, और इतना बोलकर वो वहां से भाग रहा होता है। तभी यहाँ पे सूजी उसको बताता है कि देखो मुझे तुम्हारे गेम्स नहीं खेलने, मुझे बस ये जानना है कि मेरी बहन की मौत कैसे हुई थी और वो डेड अकाउंट कौन था, ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। लेकिन इससे पहले कि वो जैकी को पकड़ पाता, यहाँ पे कुकुरु पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है, और बाद में उसको बताता है कि देखो बचपना छोड़ दो, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन सब की यहाँ पे कोई ना कोई कहानी है, इन सब ने अपनी फैमिलीज में से किसी को तो खोया ही है। लेकिन यहाँ पे कुकुरु को बहुत ही अच्छे से पता था कि सूजी उससे लड़ने के लिए ऐसे नहीं मानेगा, इसलिए यहाँ पे वो सूजी को गुस्सा दिलाता है और उससे बोल रहा होता है कि कल रात को जब मैंने तुम्हारी बहन के अपने हैमर से हमला किया था तो मुझे बहुत ही मजा आया था। ये सुनते ही सूजी उठ जाता है और तुरंत ही हमला कर देता है यहाँ पे कुकुरु के ऊपर। लेकिन
लेकिन यहाँ पे कुकुरू बहुत ही आराम से उसके सारे हमलों को डॉच कर देता है और बाकी के सारे स्टूडेंट्स भी वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं ये देखने के लिए कि इन दोनों में से कौन जीतने वाला है। और फिर इसके बाद यहाँ पे सूजी लगातार हमला कर रहा होता है कुकुरू के ऊपर, लेकिन कुकुरू उसके हर एक अटैक को इजीली डॉच कर रहा होता है। और ये सब देख के यहाँ पे क्यों बोलती है कि मुझे तो इन चीजों में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे ह्यू जो कि एक पपेट स्टूडेंट है वो बोलती है कि मुझे तो बहुत मजा आ रही है। और वहाँ पे रिन बताता है कि मुझे तो सूजी बहुत ही अच्छा लगता है, उसकी जो पावर है वो अच्छी खासी यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि हर कोई कुकुरू का सामना नहीं कर सकता। लेकिन सबसे अलग यहाँ पे हम देखते हैं कि ईमू जो कि सही में चाहता है कि ये दोनों आपस में ना लड़ें, और इधर फाइट में जब कुकुरू हमला कर देता है अपने हैमर से सूजी के ऊपर, तब यहाँ पे सूजी बचने के लिए उसे ब्लॉक कर लेता है अपनी बॉडी से। यहाँ पे सूजी को ये बात पता है कि वो हर बार ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे हैमर की फोर्स इतनी ज्यादा है कि सूजी को पता चल जाता है कि अगर वो लगातार ऐसा करेगा तो आगे चलकर वो मैच हार ही जाएगा। इसलिए वो यहाँ पे सूजी थोड़ा सा पीछे हो जाता है और ताकि वो अपने आप को बचा सके। लेकिन यहाँ पे कुकुरू अपने हैमर को बड़ा कर देता है और तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है। अब इनकी फाइट को देखते हुए यहाँ पे सारे टीचर्स भी आ जाते हैं और यहाँ पे खुद प्रिंसिपल भी आ जाते हैं इन दोनों की फाइट देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक टीचर बताता है कि हमें इस फाइट को रुकवाना होगा, क्योंकि वैसे भी हमारी एकेडमी में सूजी शामिल नहीं होना चाहता, क्योंकि जितनी भी बातें हमने उसके बारे में सुनी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल उसको बोलती है कि तुम शांत रहो और बस फाइट देखो। यहाँ पे कुकुरू लगातार हमला किए जा रहा था सूजी के ऊपर, और यहाँ पे सूजी अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर पाता और लगातार वो घायल हो रहा था। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कुकुरू अपने हैमर के कई सारे डुप्लीकेट कर लेता है और एक साथ हमला कर देता है सूजी के ऊपर, जिसके बाद सूजी वहाँ पर हार जाता है और नीचे गिर जाता है। और फिर यहाँ पे जैकी उसके पास आता है और बोलने लगता है कि क्या तुम नहीं जानना चाहते हो कि किस डेड अकाउंट की वजह से तुम्हारी बहन मरी है, और अगर तुम्हें जानना है तो मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ लड़ने का, लेकिन इस बार मैं जैसे बोलूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। सबसे पहले तो अपने फोन निकालो और अपने मैजिक एनर्जी की मदद से उसके अंदर से अपना वेपन निकालो। और जैसे यहाँ पे सूजी वैसा करने लगता है जैसा कि जैकी ने उसे बताया था, तो वो अपने फोन के अंदर से ब्लू फ्लेम निकालता है। और इन ब्लू फ्लेम्स को देखने के बाद यहाँ का हर एक स्टूडेंट हैरान था, न केवल वो लोग बल्कि यहाँ पे टीचर्स भी हैरान थे। और फिर यहाँ पे जैकी उसको बताने लगता है कि कल रात जब कुकुरू ने मुझे बताया था कि तुम्हारे पास ब्लू फ्लेम की पावर है तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अब मैं अपनी आंखों से उसको देख सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे जैकी कुकुरू को बताता है कि गलती से भी ब्लू फ्लेम को टच मत करना। लेकिन यहाँ पे सूजी को समझ नहीं आ रहा था कि हर कोई उसकी ब्लू फ्लेम को देख के इतना हैरान क्यों हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जैकी उसको बताता है कि तुम इन चीजों के बारे में मत सोचो, बस अपनी ब्लू फ्लेम का इस्तेमाल करो। इसके बाद सूजी ब्लू फ्लेम का इस्तेमाल करता है अपने पाँव के ऊपर, जिसके बाद उसकी रफ्तार बहुत ही बढ़ जाती है। वो यहाँ पे भाग रहा होता है कुकुरू की तरफ, लेकिन अचानक से वो नीचे गिर जाता है। और ये देखने के बाद यहाँ पे जैकी को समझ नहीं आ रहा था कि सूजी को आखिर क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे सूजी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि कोई भी उसको देख ही नहीं सकता था और वो आराम से कुकुरू को हरा भी सकता था। लेकिन यहाँ पे सूजी अब फिलहाल के लिए अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, लेकिन इन चीजों के बावजूद भी सूजी फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी रफ्तार बढ़ा लेता है। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि उसको कोई देख ही नहीं रहा था और वो लगातार यहाँ पे कुकुरू के आसपास घूम रहा था। और तभी वो अचानक से कुकुरू के ऊपर हमला भी कर देता है। यहाँ पे कुकुरू एहन वक्त भी पीछे हट जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर कट लग जाता है, जिसके बाद यहाँ पर कुकुरू का दिमाग तो सटक जाता है। वो तुरंत ही अपने हैमर को चारों तरफ घुमाने लगता है और यहाँ पे हर बार सूजी उसके हमले से बच रहा था। तो यहाँ पे सूजी को ऐसा लगता है कि शायद वो आराम से कुकुरू को हरा सकता है, लेकिन उसे ये बात नहीं पता थी कि कुकुरू एक बेस्ट स्टूडेंट है इस एकेडमी का। और तभी यहाँ पे कुकुरू अपने हैमर का साइज बढ़ा देता है और एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है सूजी के ऊपर। यहाँ पे सूजी उसके हमले से तो बच जाता है, लेकिन यहाँ पे वो समझ आता है अगर कोई और ऐसा अटैक आता है उसके ऊपर वो नहीं बच पाएगा। और यहाँ पे कुकुरू ऐसा ही करता है और अटैक चल देता है, लेकिन तभी बीच में जैकी आ जाता है। वो यहाँ पे कुकुरू के हमले को रोक देता है और बाद में कुकुरू को बताता है कि तुम अपनी लिमिट को पुश कर गए। और फिर यहाँ पे कुकुरू सूजी से माफी मांगता है, लेकिन यहाँ पे सूजी जैकी से माफी मांगता है और उसको बोलता है कि मेरे बिहेवियर के लिए मुझे माफ कर देना, क्या तुम मुझे अपने एकेडमी में ले सकते हो ताकि मैं अपनी बहन के किलर को ढूंढ सकूं। और जैकी यहाँ पे मुस्कुराता है क्योंकि वो देख रहा था कि सूजी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है और वो फाइनली यहाँ पे सूजी को एक्सेप्ट भी कर लेता है एकेडमी के अंदर। फिर इसकी थोड़ी देर बाद वो यहाँ पे सूजी को एक रूम में ले आता है और उसको एक वीडियो दिखाता है और वो यहाँ पे उसको बता रहा होता है कि बहुत समय पहले एक मेज का पूरा ग्रुप एक बिल्डिंग के अंदर गया था और वहाँ के कुछ लोग डेड बॉडीज को देखकर डर गए, लेकिन डेड बॉडी के सामने एक फोन पड़ा था जिसके अंदर से एक स्पिरिट बाहर आ रहा था। और फिर यहाँ पे जो उनका लीडर यानी कि उस मेज के ग्रुप का जो लीडर था वो अपने फोन से स्कैन करके स्पिरिट के बारे में पता लगा। और यहाँ पे जैसे ही उसको इस डेड अकाउंट के बारे में पता चलता है अपने डेटाबेस से, वो तुरंत ही अपने सारे साथियों को बोलता है कि यहाँ से भागो। लेकिन ये स्पिरिट उनको इतना मौका ही नहीं देता भागने का, वो तुरंत इन सबको खत्म कर देता है। इसके अलावा ये स्पिरिट भी ब्लू फ्लेम का इस्तेमाल करता है
उन सबको खत्म करने के लिए, और इस डेड अकाउंट को हम लोगों ने नाम दिया सैड बॉय का। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चल सका कि ये रियल पर्सन कौन था जब ये जिंदा था, लेकिन हमें ये जरूर पता चला है कि ये डेड अकाउंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसके अलावा ये सारे मेजों को खत्म करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे ये बात तो कन्फर्म है कि इस डेड अकाउंट ने तुम्हारी बहन को भी मारा है। लेकिन यहाँ पे सूजी का सवाल ये होता है कि पास वो ब्लू फ्लेम कहाँ से आई फिर। पर यहाँ पे सूजी बताता है कि देखो सैड बॉय के पास जो एबिलिटी है उसको डीमन फ्लेम बोला जाता है। ये एक तरह से कर्स्ड एबिलिटी है जिसकी मदद से वो किसी भी लाइफ फोर्स को चुरा सकता है। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जरूर से वॉच कर लेना।